आज हम लोग सीखेंगे काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सिस्टम पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और काली लिनक्स डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने में यूज़ होता है। काली लिनक्स को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए हम लोग को सिंपली दो चीज़ का जरूरत पड़ेगा। पहला है ISO फाइल और दूसरा है रूफूस। इसको आप बहुत तरीका से यूज़ कर सकते हैं। आप वर्चुअल बॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं और डायरेक्ट इंस्टॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट वेबसाइट है, सिंपली आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये इसका इंस्टॉलर है। ये वर्चुअल मशीन के लिए है, ये मोबाइल डिवाइसेस के लिए है, ये क्लाउड के लिए है, ये लाइव बूट के लिए है। आप चाहते हैं तो लाइव भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट पेन ड्राइव में इंस्टॉल करके लिनक्स को लाइव यूज़ कर सकते हैं। हम लोग को चाहिए, हम लोग कर रहे हैं डायरेक्ट सिस्टम इंस्टॉल, तो हम लोग को करना है ये इंस्टॉलर इमेज। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका कौन सा बिट है, 64 बिट या 32 बिट। आप ये विंडोज़ के लिए है, चाहे एप्पल के लिए होगा तो एप्पल का यूज़ कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए है तो हम लोग विंडोज़ का यूज़ करेंगे। आप टॉरेंट के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं और हम लोग डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे तो डायरेक्ट होगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। डिपेंड ऑन योर इंटरनेट की स्पीड आपका कितना है, उस हिसाब से आपका ये डाउनलोड हो जाएगा। और जो सेकंड सॉफ्टवेयर है वो है रूफूस। पहला वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये आपका डाउनलोड हो जाएगा रूफूस सॉफ्टवेयर। ISO फाइल डाउनलोड होने के बाद हम लोग को सिंपली क्या करना है कि रूफूस को ऑन करना है, यस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है। आप याद रखिएगा कम से कम आपको 8 GB से ऊपर का पेन ड्राइव कनेक्ट करना है, क्योंकि ये ISO फाइल थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। अपना पेन ड्राइव को अपना सिस्टम में कनेक्ट करेंगे। जैसे ही आपका पेन ड्राइव सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा, आपका यहाँ पेन ड्राइव यहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ से ISO फाइल को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आप जो MBR रहेगा तो MBR सिलेक्ट कीजिएगा, GPT रहेगा तो GPT। यहाँ पे बायोस में आपका जो शो करेगा वो सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको NTFS कर सकते हैं, नहीं तो आप F3 जो डिफ़ॉल्ट है आप उसी को यूज़ कीजिए। आप बहुत अच्छा से इंस्टॉल होगा। आपको स्टार्ट करना है। जैसे स्टार्ट करेंगे आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन को रिकमेंडेड जो है इसको सिलेक्ट नहीं करना है। नीचे वाला है आपको DD इमेज पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद ओके प्रेस करना है। ओके पे प्रेस करेंगे, ये ISO फाइल बूटेबल बनना शुरू हो गया है। जैसे ही आप सिस्टम में अपना पेन ड्राइव को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद सिस्टम को रिस्टार्ट कीजिएगा या स्टार्ट कीजिएगा और अपना बायोस मेन्यू में आइएगा। आपका जो भी बूट की होगा आप वो प्रेस कीजिएगा। मेरा बूट की है डेल और F10। आप F9 या F10 या F12 या डेल, इसमें से किसी का भी आप यूज़ करके बूट की को ओपन कर सकते हैं। सिंपली आपको अगर पता नहीं होगा कि आपको कौन सा आपका बायोस का बूट की है, तो आप सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं अपना लैपटॉप या कंप्यूटर का मॉडल नंबर, आप उस पर सिंपली आपको मिल जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, आते हैं बूट पे। सबसे पहला जो है उस पर क्लिक करेंगे और UEFI HP पेन ड्राइव को सिलेक्ट करेंगे। हार्ड ड्राइव में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पेन ड्राइव को ऊपर करेंगे और SSD को नीचे, जेब्रॉनिक्स का जो SSD है उसको नीचे करेंगे। सेव एंड चेंज करेंगे। F10 से सेव हो जाएगा। जैसे ही आप F10 प्रेस करेंगे सेव होगा। आपको इंटर करना है। फर्स्ट टाइम आपका बूट होगा तो आपका ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली इंटर प्रेस करना है। ग्राफिकल इंस्टॉलेशन पे प्रेस करेंगे। आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, इंग्लिश। जो भी लैंग्वेज आपका रहेगा आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ लोकेशन पूछ रहा है तो आपका इंडिया है तो आप इंडिया सिलेक्ट कीजिए। यूनाइटेड स्टेट, मैं फ़िलहाल यूनाइटेड स्टेट ही रखूँगा। कीवर्ड लैंग्वेज कौन सा आपका रहेगा, मैं यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे कंटिन्यू क्लिक कीजिएगा। आपका हार्डवेयर को ये ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा। आपका जो भी सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट होगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ से प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे ये नेटवर्क डिटेक्ट कर रहा है। यहाँ पे दो नेटवर्क लाइन का डिटेक्ट किया है, एक मदरबोर्ड में इनबिल्ड है और एक एक्सटर्नल गीगाबाइट का नेटवर्क कार्ड में लगाया हुआ हूँ। पहला वाला सिलेक्ट करना है और इंटर पे कंटिन्यू करना है। ये DHCP को नेटवर्क में कॉन्फ़िगर कर रहा है।
यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए बोल रहा है एज अ मैनुअली, यहाँ पे डू नॉट कॉन्फ़िगर एट दिस टाइम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे होस्ट नेम देने के लिए बोल रहा है, आप कोई भी होस्ट नेम दे सकते हैं। जस्ट मैं यहाँ पे काली ही सेट कर देता हूँ। मैं काली यूज़र सेट कर दिया। यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे प्रेस करूँगा। आपका सिस्टम का यूज़र नेम बोल रहा है सेट करने के लिए फुल नेम। मैं वही नेम यहाँ टाइप करके मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे प्रेस किया। आपका यूज़र नेम भी यही रहेगा तो आप यही सेट कर सकते हैं, या दूसरा रहेगा तो आप दूसरा भी सेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बोल रहा है रूट पासवर्ड को सेट करने के लिए आप यहाँ पे जो भी पासवर्ड आपका रहेगा आप वो सेट कर दीजिएगा। पासवर्ड सेट करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। ये डिस्क सेटअप करने के लिए बोल रहा है, पार्टीशन करने के लिए सिंपली यहाँ पे बहुत सारा डिस्क पार्टीशन का एग्जांपल दिया है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका डिसाइड कर देगा, लेकिन आपको इनक्रिप्टेड चाहिए तो आप इस पर प्रेस करके कर सकते हैं। फुल इनक्रिप्टेड रहेगा डबल ऑथेंटिकेशन के साथ। आप थर्ड नंबर को अगर प्रेस करेंगे तो इससे आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली भी हो जाएगा। आपका जो यहाँ 128 GB का SSD लगा हुआ है और नीचे पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव पे सिलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ ऊपर पे सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे, ये आपका ऑटोमेटिकली कर देगा। यहाँ पे बोल रहा है ऑल फाइल इन वन पार्टीशन रिकमेंडेड फॉर न्यू यूज़र। आप न्यू यूज़र है तो आप सिंपली इस पर प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो मैन्युअली कर सकते हैं। आप यहाँ पे कीजिएगा, आप यहाँ पे यस पे प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे आपको यस पे प्रेस करना है। आपको यहाँ पे वो अमाउंट देना है जितना आपको पार्टीशन रखना है। फिलहाल आपका 2 GB स्वैप पार्टीशन पे है और 126 GB आपका सेकेंडरी पार्टीशन रहेगा जिसमें सारा डेटा और OS को इंस्टॉल किया जाएगा। आपको यहाँ पे यस पे प्रेस करना है। आपका जितना भी पार्टीशन हुआ रहेगा आपको ऊपर शो हो जाएगा। ये डिस्क को आपको पूरा फॉर्मेट करेगा। ध्यान रहे कि आपका डिस्क में कोई भी डेटा ना हो, नहीं तो वो रिकवर नहीं होगा। यहाँ पे आपको टूल सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। आपको जो कोई भी आपका टूल रिक्वायरमेंट होगा आप वो टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सबको सिलेक्ट कर दे रहा हूँ और आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट पे आके यहाँ पे क्लिक करना है, खाली एज डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप पे आके। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू को प्रेस करना है। ऑलमोस्ट आपका सिस्टम 70% से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है। लास्ट स्टेप है ग्रब बूट लोडर को इंस्टॉल करना, जिससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होगा और आपका सिस्टम पे रन करेगा। यहाँ पे आपको पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद कंटिन्यू पे प्रेस करेंगे। ये ग्रब बूट लोडर लोड हो रहा है आपका सिस्टम पे, ये फाइनल है। इसके बाद आपका सिस्टम रीबूट होगा और उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा। आपका ग्रब बूट लोडर आपका इंस्टॉल हो गया है। कंटिन्यू करते ही आपका सिस्टम रीबूट होगा। आप जो पेन ड्राइव लगा के रखे हैं उसको आप रिमूव कर दीजिएगा। मैं पेन ड्राइव को रिमूव कर दिया। ये आपका काली लिनक्स ऑटोमेटिकली ऑन होगा। आपका जो यूज़र नेम सेट किए थे वो यूज़र नेम आपका शो कर रहा होगा। आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे आपका यहाँ पे पासवर्ड डालने का आएगा। आप पासवर्ड को इंटर कीजिएगा जो वहाँ पे आप सेट किए थे। उसके बाद इंटर प्रेस कीजिएगा, आपका सिस्टम अनलॉक हो गया है। काली लिनक्स इंस्टॉल होने के बाद अपना जो नेटवर्क केबल है या आपका वाईफाई डोंगल या अडेप्टर जो भी होगा आप अपना सिस्टम में कनेक्ट कीजिएगा। कनेक्ट करते के संग ये देखिए यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस हो गया है। मैं अपना इंटरनेट केबल यहाँ पे मैं लगाया हूँ। ये 1 Gbps का नेटवर्क कनेक्शन है। जैसे ही आप इंटरनेट एक्सेस आपका सिस्टम के अंदर आ जाएगा, आप सिंपली क्या कीजिएगा, फायरफॉक्स को ओपन कीजिएगा। आपका इंटरनेट चल रहा है या नहीं आप वो टेस्ट कर लीजिएगा। फायरफॉक्स ओपन होते ही आपका यहाँ पे कुछ भी सर्च करके आप देखिएगा। मैं यूट्यूब सर्च करके देख रहा हूँ ये ऑन हो रहा है कि नहीं। हाँ ये ऑन हो रहा है, यूट्यूब ये ऑन हो गया। देखिए ये फेसबुक भी चल रहा है, प्रॉपर इंटरनेट भी चल रहा है, एकदम स्मूथली काम कर रहा है। आपको सिंपली कुछ पैकेज को अपडेट करना पड़ता है इंस्टॉलेशन के बाद।
अब विंडोज़ की प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा टूल्स आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं मल्टीपल टूल्स आपको यहाँ पे मिलेगा। आपको यहाँ पे या यहाँ से आप सर्च करके टर्मिनल पे जा सकते हैं, ये या यहाँ पे आपको टर्मिनल मिल जाएगा। यहाँ पे आप सिंपली जाएंगे, यहाँ पे आपको रूट यूज़र को लॉगिन करना है। सबसे पहले आप जो पासवर्ड सिस्टम का है वही पासवर्ड यहाँ पे देंगे। एक और बात, आपका पासवर्ड यहाँ पे शो नहीं करेगा लेकिन आपका टाइप हो रहा होगा। पासवर्ड डाल के जैसे इंटर किया, ये देखिए रूट यूज़र लॉगिन हो गया है। मैं पहले पैकेज को अपडेट कर लेता हूँ। ये अपडेट हो रहा है पैकेज। अब इसको अपग्रेड करेंगे तो मैं सिंपली यस कर दे रहा हूँ, ये अपडेट हो जाएगा। डिपेंड करेगा आपका इंटरनेट कितना फास्ट है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने के लिए आपको कमांड लाइन आना चाहिए, तभी आप ये ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके सिवा आप इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको 2-3 एग्जांपल भी दिखा दे रहा हूँ। आप सिंपली यहाँ पे ऐप्स पे जाइएगा, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के लिए आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन मिल जाएगा। इसमें से आप कोई भी क्लिक कीजिएगा तो आपका टर्मिनल ही ओपन होगा। जैसे कि मैं एक हैशकैट ओपन करता हूँ, ये देखिए एक और टर्मिनल ओपन हो गया। ये हैशकैट बहुत पावरफुल टूल है डिक्शनरी क्रैक करने पे। बिल्ट इन इसमें बहुत सारा टूल्स है, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये जैसे ही अपडेट हो जाएगा आपका सिस्टम रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप जैसा चाहे वैसा टूल्स या आपका इन्वायरमेंट क्रिएट करके आप यूज़ कर सकते हैं। आप कोई भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग कीजिए, नेटवर्क वल्नरेबिलिटी फाइंड कीजिए या कुछ भी कीजिए, आपके ऊपर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।